कहानी सिर्फ एक नए रास्ते की खोज की नहीं है, ये कहानी है सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत तक पहुंचने की उस अंधी दौड़ की, जिसने अगले 400 सालों तक हमारे देश की तकदीर लिख दी। ये शुरुआत है भारत में यूरोपियों के आगमन की, और इस पूरी कहानी में सबसे पहले विलन और यूरोप के लिए हीरो बनने वाले थे पुर्तगाली। दोस्तों, एक फैक्ट अभी नोट कर लो, भारत की धरती पर कदम रखने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1961 में भारत से सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। तो चलिए समय का पहिया पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 15वीं सदी के यूरोप में। ये वो दौर था जब यूरोप में भारतीय मसालों, खासकर काली मिर्च की जबरदस्त मांग थी। यूरोप के लोग भारत को बेशकीमती खजानों का देश मानते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। साल 1453, ये तारीख याद रखिएगा। 1453 में कुस्तुनतुनिया, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, उस पर तुर्कों यानी उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया। आज से कुस्तुनतुनिया हमारा है, या तो वापस जाओ या फिर भारी लगान भरने के लिए तैयार रहो। इसके साथ ही यूरोप और भारत के बीच का पुराना जमीनी व्यापारिक मार्ग पूरी तरह ठप हो गया। अब यूरोपियों के पास दो ही रास्ते थे, या तो बिना मसालों के ठंडा खाना खाएं, या फिर भारत पहुंचने के एक नया समंदर का रास्ता खोज निकालें। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गनीमत थी कि इसी समय यूरोप में रेनेसांस यानी पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, जिसकी शुरुआत इटली से हुई थी। लोगों की सोच बदल रही थी, नई तकनीकें आ रही थीं, दिशा बताने वाला कंपस और समुद्री चार्ट्स अब नाविकों के हाथ में थे। इस खोज के पीछे दो बड़ी ताकतें थीं, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की महारानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता था, उन्होंने इन खतरनाक समुद्री यात्राओं को पूरा समर्थन दिया। अब इसे ध्यान से देखो, इससे हमें भारत के नए मार्ग को खोजने में सहायता मिलेगी। इनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, इनके 3 लक्ष्य थे, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, यानी धर्म का प्रचार, देश का नाम रोशन करना और बेशुमार दौलत कमाना। कोशिशें शुरू हुई। 1486-87 के आसपास पुर्तगाल का एक नाविक बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर तक पहुंच गया, जिसे उसने केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरीप का नाम दिया। लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, मैं हूं बार्थोलोम्यू डियाज। मैंने ही केप ऑफ गुड होप की खोज की, परंतु अफसोस, मैं इससे आगे नहीं जा पाया। उधर 1492 में स्पेन से निकला क्रिस्टोफर कोलंबस भारत खोजने के चक्कर में अमेरिका जा पहुंचा और वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कह दिया। भारत अभी भी यूरोप की पहुंच से दूर था। तब एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार की, वास्को डे गामा की। तारीख थी 9 जुलाई 1497। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपने जहाज साओ गैब्रियल के साथ वास्को डे गामा उस सफर पर निकला जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा था। महीनों का खतरनाक सफर, अटलांटिक महासागर को पार करके वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पहुंचा। यहां उसकी किस्मत चमक उठी। यहां उसे मिला एक गुजराती व्यापारी और पथ प्रदर्शक, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने ही वास्को को बताया कि हिंद महासागर को कैसे पार करके भारत पहुंचा जा सकता है। Where is India? हुजूर, हम इंडिया से है, जाना कहाँ है? और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 20 मई 1498 वास्को डे गामा का जहाज भारत के केरल राज्य में कालीकट, जो आज कोझिकोड जिले में है, के पास एक कप्पड़ नाम के एक गांव के तट पर लगा। भारत के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन यूरोप के लिए ये सबसे बड़ी खोज थी। कालीकट के हिंदू राजा, जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उन्होंने वास्को का स्वागत किया। वास्को ने राजा को कुछ तोहफे दिए, कांच की मालाएं, सस्ते कपड़े और शहद। लेकिन भारत जैसे अमीर देश के राजा के लिए ये तोहफे बहुत तुच्छ थे। अरब व्यापारियों ने भी वास्को का काफी विरोध किया। फिर भी जब वास्को डे गामा वापस पुर्तगाल लौटा, तो वो अपने साथ जो मसाले लेकर गया था, उन्हें बेचने पर उसे अपनी पूरी यात्रा के खर्च का 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। यूरोप की आंखें फटी की फटी रह गईं। भारत का रास्ता मिल चुका था। अब पुर्तगालियों का भारत आना शुरू हो गया। वास्को के बाद सन 1500 में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो एल्वारेस कैब्राल भारत पहुंचा। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और 1503 में उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। वास्को डी गामा खुद कुल 3 बार भारत आया।
पहली बार 1498 में खोजकर्ता के रूप में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में बनकर आया पुर्तगाली वायसराय। लेकिन उसकी तीसरी यात्रा उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। 1524 में केरल के कोची में मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज भी वास्को डी गामा की कब्र कोची, केरल में मौजूद है।